हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है कि हम आप लोगों के बैंक के साथ इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं। और अगर आप भी बैंक का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो ये वीडियो पूरी देखना और ध्यान से देखना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका आंसर आपको किस तरीके से करना है। अगर आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू से थोड़ा डर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। और बैंकिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल्स के अंदर में, ये वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप इंटरव्यू को अच्छे से दे पाओ और क्लियर कर पाओ। क्योंकि बैंक में अगर 10 लोग इंटरव्यू देते हैं तो 5 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो 5 लोग, उन 5 लोगों की लिस्ट में आने के लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है बैंक के इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि इंटरव्यू किस तरीके से देना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर किसी से पूछा जाता है जो कि फ्रेशर है, वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब इसी में काफी बार आप लोग गलती करते हैं, आप सिर्फ 2 से 3 लाइनें बोलकर चुप हो जाते हैं और इंटरव्यू खत्म हो जाता है, फिर आगे इंटरव्यू नहीं बढ़ पाता है। तो हमेशा सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करके जाइए। आप हिंदी में अगर कंफर्टेबल है तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हिंदी में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्रेशर हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, तो हिंदी में बात करो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। सेल्फ इंट्रोडक्शन में 4 लाइनें अपनी इंग्लिश में याद कर लो स्टार्टिंग की, फिर चाहे भले ही हिंदी में आप बोलते रहिए। अगर 4 भी नहीं बोल पाते इंग्लिश में तो पूरा ही हिंदी में बोलिए, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। इंग्लिश में बोलेंगे तो लगता है सामने वाले को कि हाँ, इसको इंग्लिश बोलनी भी आती है थोड़ी बहुत और समझते भी होंगे अच्छे से। तो पहला सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या बोलना है, आप बताते हैं अपना नेम, आप बताते हैं कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। सपोज आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू में बताते हैं। अगर सेम जगह रहते हैं तो वहीं का बताएंगे सिर्फ। सेकंड पॉइंट, इसके बाद आप बताइए अपनी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आई हैव डन माय 10th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल और इतनी परसेंटेज थी। आपने किस स्कूल से किया, क्या परसेंटेज थी। 12th क्लास इस स्कूल से किया और ये परसेंटेज थी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया, क्या परसेंटेज थी। तो ऑल द रिज्यूम में लिखा होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को दिखता है कि आप कितने अच्छे से बता पा रहे हैं। फिर इसके बाद आप बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। 5 मेंबर हैं आपकी फैमिली में। फादर क्या करते हैं, ब्रदर क्या करते हैं, सिस्टर क्या करती हैं, ये आपने बताया उनको। उसके बाद बताइए अपना वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हैं तो सिंपली बोलिए सर आई एम ए फ्रेशर एंड आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो अपनी जॉब के बारे में सही तरीके से बताइए। सबसे पहले बताइए अपनी कंपनी का नाम और वहां पे क्या काम आपको करना होता था। ये आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस में बताया। उसके बाद आप बताइए अपनी कुछ हॉबीज या इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट है वही बताइए, कुछ भी अलग गलत सलत नहीं बताना है। कई बार हम बोल देते हैं कि माय हॉबी इज बुक रीडिंग, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी बुक आपने पढ़ी है और उसका आंसर नहीं पता होता, तो नहीं बोलना है। अगर आपको सिंपली स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो सिंपली से आई एम गुड इन स्पोर्ट्स, आई हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। और आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक बताइए, या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमना पसंद है तो वो बताइए। फिर इसके बाद बताइए कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये जरूर बताइए। आप बताइए कि माय शॉर्ट टर्म फ्यूचर गोल है कि मैं एक अच्छी सैलरी अर्न करूं, मैं अपनी नॉलेज इंक्रीज करूं, और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं आगे जाके इस कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचूं, एक अच्छी रेस्पेक्टेबल पोजीशन मुझे मिले और मेरी तेजी से ग्रोथ हो। ये आपका गोल है फ्यूचर का। आगे जाके आप अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ये आपका गोल है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज योर जॉब रोल। आप बैंक में इंटरव्यू देने की है तो जॉब रोल पूछा जाता है। सो क्लियरली जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो आप बताइए। क्योंकि सेल्स की प्रोफाइल है तो आपको बोलना है ये सेल्स की जॉब है मेरी। जॉब रोल मतलब क्या काम करना होगा, तो आपको सिंपली बोलना है सेल्स की जॉब है जहां पर आपको बैंक के लिए अकाउंट ओपन करने हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, और इंश्योरेंस कराना होता है, लोन कराना, क्रेडिट कार्ड बनवाना, ये सब काम होता है। और इसके लिए मुझे फील्ड वर्क करना होता है, मार्केट में विजिट करनी होती है। भले ही आपको विजिट कम करनी है ज्यादा करनी है उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपको बोलना है। क्योंकि जो काम मुश्किल है वो काम आप बताइए कि मेरे को करना होता है, मुझे पता है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो क्लियरली बताइए मार्केट में विजिट करना होता है, कस्टमर से मिलना होता है और टारगेट अचीव करने होते हैं अपने सेल्स के।
टारगेट बेस्ड जॉब नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप खुद से अगर बोल देते हैं जब ये बात कि टारगेट अचीव करने होते हैं, सामने वाले पे इंप्रेशन जाता है बहुत अच्छा कि आप टारगेट अचीव करने के लिए भी रेडी हैं। टारगेट अचीव करते हैं तो क्योंकि आपका अच्छा इंसेंटिव भी बनता है और प्रमोशन भी होते हैं। अब आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई यू वांट टू वर्क इन सेल्स प्रोफाइल और व्हाई यू वांट टू वर्क इन बैंक। तो आपको इसका क्लियरली आंसर देना है कि सर सेल्स प्रोफाइल या बैंक की जॉब में मैं अपने आप को तेजी से ग्रो कर सकता हूँ, अपने करियर को ग्रो कर सकता हूँ। मुझे लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तेजी से ग्रो करना है, अच्छी सैलरी कमानी है, और वो सेल्स की प्रोफाइल में मैं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है। अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मैं अच्छा इंसेंटिव भी अर्न कर सकती हूँ और प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं। साथ ही साथ आप जब बैंक में जॉब करते हैं तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ेगी, आपको बैंकिंग की नॉलेज हो जाएगी, तो आप अपनी नॉलेज के लिए बैंक में जॉब करना चाहते हैं। प्लस आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर आप काफ़ी सारे बिजनेसमैनों से भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छे जॉब रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे भी मिलते हैं, तो काफ़ी लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, उनकी बातें आपको समझ आती है, उनका बिजनेस समझ आता है, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, आपका कम्युनिकेशन ग्रो होता है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। तो इसीलिए मुझे सेल्स लाइन में बैंक में जॉब करनी है ताकि मेरी पर्सनैलिटी बने, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, मेरी नॉलेज बढ़े। ये रीजन आप दीजिए इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और आपने बता दिया। अब ये एक बार कई बार ये पूछ लेते हैं कि आपको चलिए अकाउंट ओपन करना है, आप मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाइए बैंक में, तो मैं आपके यहाँ अकाउंट क्यों ओपन करूँ? एज ए कस्टमर मैं आपसे पूछता हूँ क्यों मैं आपके यहाँ पे अकाउंट ओपन करूँ। तो जब वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं तो बस ये देखना चाहते हैं आप कितने सारे तरीके बता सकते हो अकाउंट ओपन करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, कितना आप कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते हो। तो आप इसमें बोलेंगे कि हमारा बैंक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, सर्विसेज हमारे बैंक की अच्छी है और हमारे बैंक का काफ़ी नाम है, इसलिए आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए। फिर वो सामने से करेंगे मेरा ऑलरेडी एसबीआई बैंक में अकाउंट है, आईसीआई बैंक में अकाउंट है, उनका भी बहुत नाम है, वो भी सर्विसेज अच्छी देते हैं, तो मैं क्यों आपके यहाँ अकाउंट ओपन करूँ। आप बोलिए कि आप हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको लोन फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, कभी ज़रूरत पड़ती है तो बहुत जल्दी टाइमली लोन आपको मिल जाएगा और कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। हो सकता है सामने से बोल रहे कि मेरे को ऑलरेडी आईसीआई बैंक में भी लोन मिल जाता है और लोन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों ओपन करूं, मेरे को नहीं चाहिए। फिर आप बोलिए लोन मिल जाता है सर, आगे जाके और भी सर्विसेज मिलती है हमारे यहाँ से, क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे, आपको हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं हम लोग। तो ये पॉइंट आपने फिर रखा, फिर सामने से फिर कोई रिप्लाई आएगा कि जरूरत नहीं है, तो बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि आप और क्या क्या बातें बता रहे हैं। फिर आप ये बोलिए कि सर यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं आपका पर्सनल एडवाइजर रहूंगा, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको बैंक में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, मैं आपको सर्विसेज दूंगा, सारी चीजें गाइड करूंगा आगे फ्यूचर में, अगर मैं आपका अकाउंट ओपन करता हूँ तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं आप कस्टमर को, तो सामने वाले को फिर लगता है कि हाँ आपका माइंड चलता है, आप कई सारे पॉइंट बता रहे हैं कन्विंस करने के लिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरीके से। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि चलिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत माइनर से सिंपल से डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट हर एक नॉर्मल पर्सन का होता है, करंट अकाउंट उनका होता है जिनके बिजनेस होते हैं, जिसके लिए जीएसटी चाहिए होता है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता है 2 से 3% का, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती है, करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, यानी पैसे एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं बैंक से। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में, जिसे कासा भी कहा जाता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को कासा कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आपसे पूछा है कासा क्या है, तो कासा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। आपसे पूछ लिया जाता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस बताइए। तो डेबिट कार्ड तो बैंक में जब अकाउंट खुलता है सेविंग अकाउंट तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जब आपको उसमें अकाउंट में पैसा नहीं भी हो तो आप उससे जो लिमिट है उतने की शॉपिंग कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ वो पैसे देने होते हैं। एक तरह से लोन फैसिलिटी होती है क्रेडिट कार्ड में। सेविंग अकाउंट में डेबिट कार्ड से सिर्फ उतना ही निकाल सकते हैं जितना अकाउंट में पैसे हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, इंटरव्यू में वो आपसे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी कई बार दिखाते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपको विजिट के लिए हो सकता है कि दिन में 15 किलोमीटर दूर जाना पड़े, धूप में बारिश में जाना पड़ता है,
तो ये जॉब आप कर पाएंगे? तो आप कॉन्फिडेंट में बिल्कुल कहिए कि बिल्कुल करेंगे। आज के टाइम पे मेहनत करने से ही आगे जा तरक्की मिल पाती है, मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो धूप और पानी ये सब तो जिंदगी का एक पार्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप कर लेंगे ये जॉब। तो हो सकता है वो बोले कि आपको 30 किलोमीटर दूर भेजें विजिट के लिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिनेरियो टफ दिखाए जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में। तो कोई भी टफ सिचुएशन अगर आपको वो दिखा रहे हैं कि ऐसा भी करना पड़ सकता है, वैसा भी करना पड़ता है, तो आप बोलिए कि हाँ आप इसके लिए रेडी हैं और कर सकते हैं। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, कोई भी काम करना हो आप पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत कर लेते हैं आप। इंटरव्यू में जा रहे हैं तो जिस भी बैंक का इंटरव्यू, अगर एचडीएफसी बैंक का इंटरव्यू, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ के जाओ। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके एमडी सीईओ कौन है, कब एचडीएफसी बैंक बना था। एक्सिस के बाद बैंक का इंटरव्यू है तो एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ के जाओ। तो बैंक के बारे में जरूर पढ़ के जाना है आपको इसमें। तो ये कुछ पॉइंट है जो इंटरव्यू में देने से पहले जरूर रेडी करके जाना। अदरवाइज आप मेहनत करते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आने जाने में टाइम लगाते हैं, और अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी, तो इंटरव्यू दोगे, फेल हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन की कई बार प्रैक्टिस करो, बोलने की। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको तैयार करो, याद करो, लिख के याद करो, लेकिन इंटरव्यू में अच्छे से बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो इन बातों का ध्यान रखो, इंटरव्यू जरूर क्लियर होगा आपका।